श्रीवेङ्कटेशं करिशैलनाथं श्रीदेवराजं घटिकाद्रिसिंहं कृष्णेन साकं यतिराजमीडे स्वप्ने च दृष्टान् मम देशिकेन्द्रान् यतीश्वरप्रणम्याहं वेदान्तार्यं महागुरुं करोमि बालबोधार्थं यतीन्द्रमतदीपिकाम्। तो यतीन्द्रमत दीपिका में सर्वप्रथम हमने प्रत्यक्ष प्रमाण का अनुभव किया। अब हम अनुमान प्रमाण का अध्ययन करेंगे। अनुमितिकरणम अनुमानम। अनुमिति एक ज्ञान है, उस ज्ञान का जो करण है वो है अनुमान प्रमाण, अर्थात जिससे अनुमिति उत्पन्न होता है वह है अनुमान प्रमाण। प्रत्यक्ष क्या था? साक्षात्कारी प्रमा, तत्करणम प्रत्यक्ष प्रमाणम। यहाँ अनुमितिकरणम अनुमान प्रमाणम। अनुमिति क्या है? तो हम कैसा अनुमिति कर रहे हैं, कैसा ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। हमने एक पर्वत में धूम देखा और उस धूम देखने से हमें क्या अनुमान हुआ, क्या अनुमिति अनुमिति आया कि वहां पे अग्नि होगा। क्यों? क्योंकि पूर्व में हमने जहां जहां भी धुआं देखा था वहां वहां अग्नि भी देखा था। यज्ञशाला में, पाकशाला में, वहां तो धुआं दिखा था तो वहां अग्नि भी दिखा था। इसलिए यहाँ धुआं है, यहाँ भी अग्नि होगा, ऐसा हमने अनुमान किया। तो इसमें जो महत्वपूर्ण टर्म्स हैं उन शब्दों को देखते हैं। सर्वप्रथम व्याप्य। व्याप्य क्या है? हेतु, साधन, ये इसके समानार्थक शब्द हैं। तो व्याप्य पदार्थ क्या है? धुआं, अर्थात जिस धर्म, धर्म का अर्थ है गुण, जिस धर्म के द्वारा हम अनुमान लगा रहे हैं वह धर्म क्या है? हेतु, साधन, व्याप्य। अनधिक देश काल नियमम व्याप्यम। व्याप्य में क्या है? अनधिक देश काल नियम है, न अधिक अनधिक, अर्थात अधिक देश अधिक काल में नहीं होगा। जिस देश जिस काल में हमने धुआं देखा था उसी देश उसी काल में अग्नि था, है ना। पाकशाला में हमने धुआं देखा, उसी देश में और उसी समय में उसी काल में अग्नि था। और यज्ञशाला में धुआं और अग्नि एक ही देश एक ही काल में थे। तो अनधिक देश काल नियम, अधिक देश अधिक काल में नहीं होगा। अर्थात ऐसा नहीं होगा कि हमने कहीं धुआं देखा था किंतु वहां अग्नि नहीं था। अग्नि किसी दूसरे काल में किसी दूसरे देश में थी और धुआं यहाँ था, ऐसा नहीं है। तो अनधिक देश काल नियम व्याप्यम। तो जिस हेतु के द्वारा, जिस साधन के द्वारा हम साध्य का अनुमान करते हैं, साध्य क्या है? व्यापक। तो धुआं के द्वारा हम जिस वस्तु का होने का अनुमान कर रहे हैं वो हमारा साध्य है, वो वहां पे व्यापक पदार्थ है। व्याप्य धुआं, व्यापक अग्नि। अब व्याप्य भी धर्म है, और धर्म जिसमें होता है उसे कहते हैं धर्मी। धर्म का जो आश्रय है वो है धर्मी। इसे आत्मा को क्या कहते हैं? धर्मी ज्ञान, क्योंकि आत्मा ज्ञान आश्रय है। और आत्मा का जो गुण है, उस गुण रूप ज्ञान का, जिसका संकुचन विस्तार होता है, उस गुण रूप ज्ञान को क्या कहते हैं? धर्म ज्ञान या धर्मभूत ज्ञान। भूत यानी कि आत्मा। उस आत्मा का जो धर्म रूप ज्ञान है वो धर्मभूत ज्ञान। यहाँ भी धर्म क्या है? धुआं। और उस धर्म का आश्रय क्या है? धर्मी, वो है पक्ष। पक्ष क्या है? पर्वत।
धुआं कहाँ विद्यमान है, उसका आश्रय क्या है? पर्वत। तो पक्ष का होना आवश्यक है, और पक्ष में व्याप्य का होना आवश्यक है। इन दो वस्तुओं के होने पर ही हम अनुमिति, ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है। अब अनुमान प्रमाण क्या है? पर्वतो अग्निमान धूमत्वात् धूमवत्वात्। पर्वत में अग्नि है। क्यों? क्योंकि वहां धुआं है। तो अब तक हम देखे हैं व्याप्य यानी कि धुआं। अब देखना है व्याप्यत्व, अर्थात व्याप्ति। वो क्या है? नियत साहचर्य नियम। व्याप्य के व्याप्यत्व के अनुसंधान से व्यापक पदार्थ का ज्ञान होता है। उसे ही अनुमान कहते हैं। है ना? थोड़ा कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं। व्याप्य पदार्थ अर्थात धुआं, उसके व्याप्यत्व से, व्याप्यत्व का देखेंगे डेफिनेशन, उसके व्याप्यत्व से व्यापक अर्थात अग्नि का अनुमान करते हैं। व्याप्यत्व क्या है? नियत साहचर्य नियम। निरुपाधिक नियत साहचर्य नियम। साहचर्य अर्थात दोनों साथ साथ रहते हैं, दोनों साथ साथ ही रहते हैं, सहचरते, और नियत रूप से रहते हैं। एक वस्तु है तो दूसरा भी मिलेगा, ऐसा साहचर्य स्मृति हमने प्रत्यक्ष प्रमाण में अनुभव किया है। तो साहचर्य नियम क्या है? जहां जहां भी धुआं है वहां वहां अग्नि भी होता है। ऐसा कहीं नहीं देखा गया कि धुआं हो किंतु अग्नि ना हो। भूयो दर्शनेन गृह्यते। ये व्याप्यत्व किस प्रकार का ज्ञान किस प्रकार हुआ, किस प्रकार का अनुसंधान किया? भूयो दर्शनेन, बार बार देखने से। पहली बार तो हमने पाकशाला में देखा, जिसे यथा महानस। उदाहरण देते हैं, उदाहरण देना अत्यंत आवश्यक है अनुमान में। तो उदाहरण देने से ही व्याप्यत्व होता है। तो हमने उदाहरण दिया यथा महानस। पाकशाला में धुआं देखा था, वहां भी अग्नि था। यथा यज्ञशालायाम, यज्ञशाला में भी धुआं था तो वहां भी अग्नि थी। तो यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि ही, ये व्याप्यत्व है। जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि भी है, ये व्याप्ति। तो व्याप्य पदार्थ के व्याप्यत्व के अनुसंधान से व्यापक पदार्थ के विषय में जो प्रमिति उत्पन्न होता है उसे ही कहते हैं अनुमिति। अर्थात व्याप्येन हेतुना, उस हेतु के द्वारा, उस साधन के द्वारा, उसके व्याप्ति का ज्ञान होने के बाद उस साध्य के विषय में अनुमिति उत्पन्न होता है। उस अनुमिति का कारण है अनुमान प्रमाण। तो व्याप्यस्य व्याप्यत्व अनुसंधानात् व्यापक विशेष प्रमिति ही अनुमिति ही, ये डेफिनेशन है। व्याप्यस्य अर्थात धूमस्य, व्याप्यत्व अर्थात निरुपाधिकतया नियत साहचर्य नियमम। अनुसंधानात, उसके अनुसंधान से। अनुसंधान कैसे होगा? भूयो दर्शनेन, बार बार हमने देखा, उदाहरण देकर। यथा महानस, यथा यज्ञशालायाम। व्यापक विशेष प्रमिति ही, व्यापक अर्थात अग्नि, अग्नि की जो प्रमिति होगी उसे अनुमिति कहते हैं। प्रमिति यानी कि प्रमा। तो व्याप्य के व्याप्यत्व के अनुसंधान से व्यापक के विषय में प्रमा को ही अनुमिति कहते हैं। ये है अनुमान का डेफिनेशन। उसका आ, हमने अभी अनुभव किया। इसके पश्चात क्या आता है? इसके पश्चात आएगा
उपाधि, इस व्याप्ति में उपाधि भी संभव है। उपाधि कहने का क्या अर्थ है? कहीं तो धुआं देखा लेकिन वहां अग्नि नहीं था, ऐसा होता नहीं है। किंतु यदि ऐसा हो तो कहते हैं उपाधि, उसे हम देखेंगे।